दोस्तों, बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है, या फिर कहें कि सबसे पिछड़ा ही राज्य है। ये टैग वर्षों से बिहार के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले 7 दशकों में बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आई और गई, सरकारें बदलती रही। तमाम नए नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के शासन व्यवस्था की कमान संभाली। सब कुछ बदला, लेकिन बिहार की किस्मत नहीं बदली। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि बिहार में राजनीति का ठर्रा कमोबेश वैसा ही रहा। यह पिछले 7 दशक में देश के दूसरे राज्यों में राजनीति का ठर्रा समय, तकनीक और फिर ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहे। इसकी वजह से कम या फिर ज़्यादा बाकी राज्यों में विकास की एक समानांतर धारा भी समय के हिसाब से बहती रही। वहीं पर इसके अलग यानी कि इसके उलट बिहार में राजनीति अभी भी घूम फिर करके उसी ठर्रे पर ही जा रही है जैसा दशकों पहले से ही होता आ रहा है। वो ठर्रा है पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति। या बिहार की सत्ता में हमेशा से ही बदलाव तब हुआ है जब किसी पार्टी या फिर नेता ने जातिगत हिसाब किताब से जुड़े हुए समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया हो। जब बिना किसी लाग लपेट के ये कहा जा सकता है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य है, प्रदेश है, जहाँ की राजनीति पर जाति सबसे ज़्यादा हावी रही है। जहाँ बाकी राज्यों में भी राजनीति पर जाति का प्रभाव दशकों से देखा जा रहा है, लेकिन जिस हद तक बिहार में पूरी की पूरी राजनीति ही जाति के इर्द गिर्द घूमती रही है, वो ऐसा किसी भी और प्रदेश में नहीं हुआ है। आपको बता दूं कि राजनीति पर जाति के इस कदर हावी होने का ही नतीजा है कि बिहार विकास के पैमाने पर लगातार पिछड़ते चला गया। ये लोकतंत्र की सच्चाई है कि जहां भी जातिगत राजनीति का सबसे ज्यादा बोलबाला रहेगा, उस प्रदेश को खामियाजा के तौर पर विकास की बलि देनी ही होगी। यह बिहार के साथ यही होता आया है दशकों से, और जो हालात पिछले कुछ महीने से बने हैं, भविष्य में भी इसके बदस्तूर जारी रहने की पूरी गुंजाइश है। जी हाँ, संभावना है। जब राजनीतिक रोटियां जातिगत आग पर अच्छी तरीके से पकती रही है, तो फिर विकास की जरूरत ही कहां पर जाती है। इसका जीता जागता सबूत बिहार है। जाति के समीकरणों को साधने के लिए जातिगत भावनाओं को हमेशा चर्चा का विषय बने रहना बेहद जरूरी है। बिहार के तमाम बड़े बड़े नेता इस बात को भली भांति जानते थे या फिर जानते हैं कि इतिहास गवाह है कि दशकों से बिहार में हर पार्टी के नेताओं ने बड़े स्तर पर इस काम को बखूबी अंजाम दिया है, यानी कि जाति की राजनीति की है। बिहार की राजनीति पर एक समय या फिर कहें 80 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा था, जब बीच बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और फिर जनता पार्टी की सरकार भी चंद दिनों या फिर चंद महीनों के लिए ही रही है। संविधान लागू होने के बाद हुए पहले विधानसभा चुनाव से ही कांग्रेस ने बिहार में तथाकथित अग्र जाति को अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाया। बिहार में कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पर गौर करते हैं। बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो आज़ादी के बाद से 31 जनवरी 1961 तक इस पद की जिम्मेदारी संभाली। विनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ साहे, भोला पासवान शास्त्री, हरिहर सिंह, दारोगा प्रसाद राय, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, विदेश्वरी दुबे, भगवत झा आज़ाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा अलग अलग समय पर मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री 3 बार और फिर जगन्नाथ मिश्रा 3 बार मुख्यमंत्री बने। जगन्नाथ मिश्रा बतौर कांग्रेस नेता आखिरी मुख्यमंत्री थे, जहाँ उनका आखिरी कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 था। इसके बाद बतौर जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, कांग्रेस की ओर से बने मुख्यमंत्रियों के नाम पर ध्यान दे तो फिर अधिकांश अग्र जाति से आने वाले नेता थे। जब तक बिहार की राजनीति पर अग्र जाति का दबदबा कायम रहा, कांग्रेस की सत्ता भी कमोबेश बरकरार रही। ये वो दौर था जब बिहार में चुनाव मतलब हिंसा और फिर बूथ कब्जा हुआ करता था। जब उस जमाने में बिहार में अग्र जातियों के खौफ की वजह से कई इलाकों में पिछड़े वर्ग के लोग बूथ तक नहीं पहुंच पाते थे। कांग्रेस अग्र जातियों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब होते रहे। जब कुछ वर्ष को छोड़ दे तो फिर इस रणनीति के माध्यम से कांग्रेस 80 के दशक तक विकास की अविरल धारा बहाए बिना ही वे बेखौफ बिहार की सत्ता पर विराजमान रही। जब बीच बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और फिर जनता पार्टी की भी सरकार आई। महामाया प्रसाद सिन्हा की अगुवाई में मार्च 1967 से जनवरी 1968 के बीच करीब 11 महीने जन क्रांति दल की सरकार रही। फिर 28 जनवरी 1968 से 22 मार्च 1998 के बीच तकरीबन 2 महीने शोषित दल की सरकार रही, जिसमें 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह और फिर बाकी बचे दिनों में बीपी मंडल मुख्यमंत्री रहे, यानी कि विदेश्वरी प्रसाद मंडल मुख्यमंत्री रहे। यही बाद में मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी बने थे। जब फिर बिहार में 22 दिसंबर 1970 से
2 जून 1971 के बीच 163 दिन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार रही, जिसमें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे। वहीं पर लालू प्रसाद यादव की बात किया जाए तो लालू प्रसाद ने यादव समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ तबके के साथ ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपना आधार बना करके लगातार 1990 से 2005 के बीच लगातार 1.5 दशक तक अपने परिवार को बिहार की सत्ता का मुखिया बना रखा। नीतीश कुमार की राजनीतिक कुर्मी कुएरी के आधार पर वोट बैंक के साथ ही बीजेपी से गठजोड़ की वजह से फल फूलने लगी। जब बिहार में बीजेपी की राजनीति के फल फूलने का मुख्य कारण कांग्रेस का कमजोर होना रहा, प्रदेश में तथाकथित अग्रणी जातियों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ, उसमें से अधिकांश धीरे धीरे बीजेपी के समर्थक बनते गए। जब ये बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव के नजरिए अभी भी जारी है। नीतीश कुमार ने 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर के आरजेडी के जातीय समर्थन का जोड़ निकाल लिया, जब उसके साथ ही प्रदेश में जेडीयू युग की शुरुआत होती है, जो बदस्तूर अभी तक जारी है। जिसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रदेश के राजनीतिक हालात का बड़ा योगदान रहा है। नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता कोई उनका अपना कौशल नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से जातिगत समीकरणों पर आधारित दूरदर्शिता है। बिहार की राजनीति में एक विडंबना ये भी कहे कि विरोधाभास है, जिसका नीतीश भरपूर लाभ उठाते हैं। जब प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमजोर स्थिति में है तो फिर उसकी बात करनी बेईमानी है।